पीके एजुकेशनल लाइव क्लास में आप सब किसी का स्वागत है। और आज से हम लोग क्या बोलते हैं कि पर डे 12th क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको डाला जाएगा, जिसमें हर वह सब्जेक्ट कवर होगा, जैसे आपकी हिस्ट्री, उसके बाद हिंदी का व्याकरण भी, और इंग्लिश भी, उसका भी व्याकरण, और ज्योग्राफी, उसके बाद आपको क्या बोलते हैं साइकोलॉजी, होम साइंस, और भी जो सब्जेक्ट होगा उसको किया जाएगा। और भी टीचर हैं लोग जिनके द्वारा ये अपलोड करके डाला जाएगा इस चैनल पर, और आप लोग इस पे रेगुलर क्लास कीजिए, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। अभी हम लोग थोड़ा आज जान रहे हैं इतिहास के बारे में। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि हम 12th क्लास के इतिहास को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या बताएंगे कि देखिए, सब जगह पढ़ाई होती है, सब अलग अलग तरीक़ा से होता है। जो भी सिलेबस है, जैसे उसमें अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है। जैसे मेरा जो तरीका है, इसमें कुछ यूनिक होगा और कुछ अलग होगा, कुछ उन लोगों से हटकर होगा। क्योंकि इसमें सबसे पहले पढ़ाई कैसे होती है कि जैसे पढ़ा दिया, कहानी को पढ़ा दिए लोग, बता दिए लोग, और उसका क्या होता है कि ना आंसर क्वेश्चन लिखवा दिए लोग, काम ख़त्म। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे करने के बाद क्या, कुछ टाइम्स के बाद आपका जो ये कहानी सुने थे इसको आप भूल जाते हैं। तो हम जो कहानी आपको बताएंगे इतिहास में, वो तो बताएंगे ही बताएंगे, प्लस एक शॉर्ट नोट। और देखिए, नोट्स कैसे बनाई जाती है, नोट्स ऐसा होना चाहिए ताकि आपको कुछ उसमें आकर्षित करे आपको। ये नोट्स है, इस टाइप के नोट्स होना चाहिए, ठीक है ना। इस टाइप के हम लोग क्या बोलते हैं कि नोट्स को तैयारी करेंगे, और उसके साथ साथ हम आप लोगों के लिए पीडीएफ इसमें जो होगा चैनल के लिंक में ही आपको अपलोड करवा देंगे। उसको प्रिंट आउट करके भी आप लोग वहाँ से भी। चलिए, हम लोग ये तो हो गया हम लोग का कुछ बातें। अब हम लोग इतिहास से थोड़ा बहुत परिचय करते हैं कि इतिहास है क्या, कहाँ से आया, किसने किया, और उसके बाद तो फिर हम लोग अपने सिलेबस पे चलेंगे, ठीक है। आज तो ज़्यादा देर की वीडियो नहीं होगी, लेकिन कल से पूरा सिलेबस एकदम ज़्यादा देर का वीडियो होगा, कम से कम आधा घंटा का, और वहाँ से आप लोग को देखना है। चलिए, सबसे पहले इतिहास, हिस्ट्री कहते हैं इसको। सबसे पहले इतिहास क्या है, अगर हम लोग जो चीज़ पढ़ते हैं, कोई पूछ देता है, जैसे आप इतिहास, इंग्लिश, हिंदी कुछ भी पढ़ते हैं, तो लोग पूछता है, सबसे जेन्युइन सवाल यही होता है कि ये है क्या। तो सबसे पहले इसी को जानते हैं कि इतिहास है क्या। तो देखिए, मानव द्वारा अतीतों का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। और ये अतीत क्या है, जो बीता हुआ घटना है। और मान लेते हैं कि बीता हुआ घटना तो बहुत सारे हैं, तो क्या सब इतिहास है? जी नहीं, इसमें जो प्रमुख घटना है, आपकी जो प्रमुख घटना घटी है, वही चीज़ इतिहास कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपके साथ ऐसा घटना घटा हो जो आपको आज तक याद हो, वह चीज़ को आप ना भूल पा रहे हो, वैसे घटना आपको इतिहास में शामिल। अब छोटी मोटी कोई, माने आप साइकिल चला रहे हैं, गिर गए थोड़ा बहुत, अब वैसे इतिहास में तो दर्ज नहीं होगा। तो ये याद रखिएगा, जो प्रमुख घटना होगा, जो मेन घटना होगा, उसी को इतिहास में दर्ज की। ऐसे तो इतिहास में छोटा छोटा घटना को दर्ज किया जाए तो भाई इतिहास पढ़ा ही नहीं जाएगा, कहेंगे तो इतिहास बहुत है, और वो छोटा मोटा को अगर गोट कर लिया जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए आप लोग याद रखिएगा, मानव द्वारा अपने अतीतों का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। और ये जो अतीत है, ये अतीत में जो घटना घटती है, अतीतों के में जो हम लोग को घटना घटती है, ये प्रमुख घटना को ही इतिहास कहा जाता है। और इतिहास के पिता हेरोडेटस को कहा जाता है। यूनान के थे हेरोडेटस। कोई सवाल पूछ सकता है कि हेरोडेटस कहाँ के थे, तो यूनान के थे। इतिहास का होता है इति जोड़ हास, ठीक है ना। बहुत लोग तो इति अलग कहता है, छोड़िए। मानव सभ्यता का पालन, तो मानव सभ्यता का पालन सबसे पहले अब अफ्रीका से माना जाता है, मानव सभ्यता का पालन, ठीक है। ये तो कुछ बेसिक बातें हैं। अब हम आते हैं अपने सिलेबस जो 12th क्लास के हैं। देखिए, 12th क्लास के जो सिलेबस है उसमें 3 इतिहास है। हम तो इतिहास पढ़ाने के काम करेंगे, तो 3 इतिहास है। एक है आपको सबसे पहले प्राचीन, इनोसेंट, और उसके बाद मिडाइवल यानी मध्य भारत, एगो है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत। ये तीनों हम लोग को पढ़ना है। इसमें देखिए 10-10 प्रश्न तो तीनों से आएंगे, प्राचीन भारत से, मध्य भारत से और आधुनिक भारत से 10-10 प्रश्न आपको आएंगे, तो 30 हो गए। उसके बाद
आपको 5 नंबर में भी एक कहा दुदू को मिल जाएगा सबसे। और कहने का अर्थ है ऑब्जेक्टिव भी तीनों से मिला कर आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत को कवर करते हैं शॉर्ट नोट के साथ जल्दी जल्दी, और उसके बाद फिर हम लोग आधुनिक भारत, मध्य भारत जो लगेगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर आधुनिक भारत बताइएगा तो उसको शुरू किया जाएगा, या मध्य भारत बताइएगा तो मध्य भारत को शुरू किया जाएगा। जो आप लोग कहिएगा उसे शुरू किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत को पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है और सबसे पहला ही क्वेश्चन प्राचीन भारत से ही होता है, इसीलिए सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत को शुरू कर रहे हैं। प्राचीन भारत में हम लोगों का शायद 4 चैप्टर है, और उस 4 चैप्टर में पहला चैप्टर के नाम है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो भी है। अब क्यों कहा जी, सब पहले समझिए। सबसे पहले हम इसे क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, यानी इसका खोज यानी डिस्कवरी, इसका खोज कब हुआ। तो सबसे पहले याद रखिएगा, चार्ल्स मेसन ने 1826 में हड़प्पा टीला के विषय में इन्होंने बताया था कि कोई हड़प्पा नाम का कोई ना कोई टीला है। और देखिए, ये कोई पूछेगा ना कि हड़प्पा क्यों नाम पड़ा। देखिए भाई, वहाँ पे प्राचीन समय में माना जाता है कि हड़प्पा के पास, ठीक है ना, इस नाम, देखिए अब उस समय तो कोई जान नहीं रहा था। ये 1750 से लेकर 2500 ईसा पूर्व की कहानी को बताया जाता है। तो उस समय तो कोई था नहीं, लेकिन हाँ, जब ये हड़प्पा नाम इसलिए वहाँ के पड़ा कि उसके गांव के आसपास की जो एरिया था वह कुछ इन नामों से मिलता जुलता था, इसीलिए उन्हीं लोगों के नामों के आधार पर हड़प्पा के नामकरण किया गया। इसको मैं विस्तार से आगे बताऊंगा, बहुत विस्तार से बताऊंगा क्यों किया गया, कैसे किया गया। लेकिन हाँ, यहाँ पे हड़प्पा आ गया तो मुझे ध्यान आया कि हड़प्पा क्यों किया गया, क्योंकि उसके वहाँ के आसपास के कुछ गांव थे, उस गांव के नामों से ये जोड़ कर नाम रखा गया है हड़प्पा। अच्छा सुनिए, कोई कहेगा कि सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। पहला प्रश्न यही लोगों का होता है कि सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता मतलब क्यों कहते हैं। तो देखिए, जवाब होगा आपका कि सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा की गई थी, इसलिए सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए, आप लोग क्या कीजिएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ उसे अगर आपको लिखना है, हालांकि हम तो लिखवा ही रहे हैं, शॉर्ट नोट में लिखवा रहे हैं, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि हमें क्या बोलते हैं कि थोड़ा सुख वन लाइनर में लिखना चाहिए, तो वीडियो को पॉज करके रोक के थोड़ा बहुत आप लोग इस चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे लिखा, मतलब जो भी है सब चीज़ को मेंशन किए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं इस चीज़ों को लिखना चाहिए हमको सब्जेक्टिव के रूप में, तो लिख सकते हैं, उस फॉर्म में लिख लीजिएगा। सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने 1826 में कहा था कि हड़प्पा टीला के विषय में कुछ बात किया था, इसको मैं आगे चर्चा करूँगा। उसके बाद कनिंघम 1853 से 73-70 इससे ऑब्जेक्टिव भी आता है कनिंघम के बारे में, ठीक है, इन्होंने भी बताया था। उसके बाद वर्टन बंधु जो थे 1856 में, ये हड़प्पा की सभ्यता के साक्ष्य, कुछ प्रूफ एविडेंस जो जुटाए थे, ठीक है ना, साक्ष्य को जुटाए थे कि ये चीज़ कहीं ना कहीं खुदाई में कुछ न कुछ मिला, तो ये इन्होंने साक्ष्य को जुटाने का काम किया। और सबसे पहले हम लोग जो शुरू करेंगे यहाँ से करेंगे, दयाराम साहनी 1921 में, ठीक है। उस समय अंग्रेज़ों का ही शासन था, आप सबको ही जानते हैं। तो जॉन मार्शल थे, इन्होंने एक दिशा दिया, एक निर्देश दिया, किनको, दयाराम साहनी को, कि भाई जाइए आप मेरे निर्देशन में यहाँ पे और वहाँ पे खुदाई कीजिए, करवाइए। उन्होंने तो दयाराम साहनी ने 1921 में इनके दिशा निर्देश पर गए और सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को इन्होंने, है ना, खुदाई, मतलब जो भी खुदाई करवाया, ठीक है, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को ही इन्होंने खोजा। दूसरी का साइड जो, अच्छा मैंने यहाँ पे बता दिया कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का खुदाई की गई थी, इसीलिए सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड साइड में मैं बात करूं, आर.डी. बनर्जी, कुछ इंग्लिश मिलेगा, रखलदास बनर्जी इसको कहा जाता है। आर.डी. बनर्जी का फुल फॉर्म होता है रखलदास बनर्जी, लिख लीजिएगा आप लोग। रखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी में मोहनजोदारो का खोज किए थे। अब देखो, मोहनजोदारो का शब्दार्थिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मैं इसको भी विस्तार से बताऊँगा मृतकों को टीला क्यों कहा जाता है और कैसे ही उसका नाम पड़ा मृतकों का टीला और मोहनजोदारो। देखिए,
कुछ इतिहासकार मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, आगे विस्तार से चर्चा करेंगे इस पर, ठीक है। जैसे कहना है कि हालांकि हड़प्पा सभ्यता का पतन का तो बहुत सारे कारण बताए गए हैं, जिसमें बताए गए हैं कि बाढ़ आया था तो लोग भाग रहे थे, तो ज़्यादा करके लाश मतलब यहीं पे है ना, बाढ़ के चपेट में अब जैसे पानी आता है बहुत तेज़ी से आ जाता है, लोग भाग रहे हैं और सब दब गए उसमें, तो ज़्यादा कंकाल वंकाल यहीं पे मिला है और दफनाया भी ज़्यादा लोगों को गया है यहाँ पे। कार्बन सी विधि से आप लोग जानते हैं, उसको भी बताएंगे क्या होता है कार्बन सी विधि, उससे भी पता की जाती है। तो इससे यहाँ का ये पता चला है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मरा हुआ लोग था और दफन किया गया है, तो इसीलिए उसको कहा जाता है मोहनजोदारो, और मोहनजोदारो का शब्दार्थी अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। देखिए आज तो हमें सिर्फ क्या बोलते हैं पढ़ाने के उद्देश्य से नहीं आए थे, हम उद्देश्य ये आए थे कि सिर्फ परिचय आप लोगों को करा दे और ये बता दे कि हम लोग अब रेगुलर फॉर्म में क्लास को डाउनलोड क्या बोलते हैं वीडियो को डालेंगे और आप लोग देखिएगा, और जो भी अगर आपको समस्या होगी कमेंट में बताइएगा, उसको ठीक किया जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज की